अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ज्यादा अहम तरीन टॉपिक मसला ये है कि माशाल्लाह कुछ हमारे भाई तो माशाल्लाह काम अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे काम तो करते हैं, लोगों की कंपनियां बना देते हैं, लेकिन जब वो अपने फैमिली वीजे अप्लाई करने के लिए जाते हैं उस टाइम कहते हैं भाई ये हमसे नहीं होगा, किसी और से जाके करवा लें। तो उनसे ये मेरा सवाल है, सबसे पहले जब आपने कंपनी बनाई है, अभी उसने अपने फैमिली के वीजे अप्लाई करने तो उसने आपके पास ही आना है ना, या तो पूरा काम करके दें या तो फिर उसको स्टार्टिंग में बोल दें कि आप काम ना करवाएं। तो उन सब के लिए एक चीज मैं बता रहा हूँ कि लोगों को मसला ये फेस करता है, आप सबको पता है कि इस टाइम तो मैक्सिमम लोग फ्री जोन के अंदर कंपनियां बना रहे हैं, वो अजमान फ्री जोन है, वो बताने या छुपाने की उसमें कोई कंडीशन ही नहीं कि मैं छुपाऊं जी नहीं। जब वो अपनी फैमिली के लिए वीजे अप्लाई करना चाहते हैं तो उस वक्त उनको पता नहीं होता है, अक्सर बेस कुछ बीच में मिस गाइड कर देते हैं। कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आपके काम की हो, काम करवाएं या ना करवाएं वो आपकी मर्जी की है, लेकिन ये चीज समझ लीजिएगा। सबसे पहले चीज ये ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपने अपनी कंपनी बनाई है अजमान फ्री जोन के अंदर, ओके, आपने अप्लाई कर दिया, पार्टनर इन्वेस्टर वीजा खुद का लगवा लिया, तो आपके ऊपर पर हेड जितने भी आपके फैमिली के मेंबर हैं 3,000 दरम आपने एक्स्ट्रा उनका पे करना है। सबसे पहली चीज आप पे ये एक्स्ट्रा एक एक्सपेंसिव आएंगे। हाँ, अगर आपने कंपनी बनाई है, आपने कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय अपना खुद का वीजा लगा हुआ है आपका, तो फिर आपके ये शर्त लागू नहीं होती है अब तक के कानून के हिसाब से। कल का पता नहीं कि यूई के रूल्स चेंज हो जाएं, उसका आइडिया किसी को नहीं होता है। तो ये चीज क्लियर हो जाती है पहले यहाँ पे कि आपके अगर नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में आपके अप्लाई हो जाते हैं। अभी वीजा अप्लाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं? अगर तो आपका कंपनी के अंदर एम्प्लॉय का वीजा लगा हुआ तो आपने फ्री जोन से अपना सैलरी सर्टिफिकेट, एनओसी लेटर जिसको बोलते हैं, आपने फ्री जोन के अंदर से अपना सैलरी सर्टिफिकेट इश्यू करवाना है। तो लाजम जिस पे आपकी फ्री जोन की स्टैंप का लगा हुआ होना जरूरी है। मेन डॉक्यूमेंट वो है एम्प्लॉय के लिए, सही है। इन्वेस्टर पार्टनर के लिए ये चीज नहीं चाहिए। सबसे पहले ये चीज है। सेकंड, आपने तो फैमिली मेंबर बेशक वो आपकी वाइफ है या आपके बच्चे, अगर वाइफ है तो उनके पाकिस्तान के अंदर मोफा से, पाकिस्तान के अंदर यूई एम्बेसी से आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करवाना है। बेटा कोई इंडियन नेशन है तो उन्हें इंडिया के सेम रूल फॉलो करने हैं। इंडिया मोफा से अपने कंट्री का मोफा प्लस और यूई एम्बेसी से उसने उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना है। अगर आपके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, हर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट आपने वेरीफाई करना है, सही है। उसके साथ आपकी तो वाइफ है, उसका मैरिज सर्टिफिकेट आपने वेरीफाई करवाना है। ये पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट लाजम आपको चाहिए यहाँ पे अटैच करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तो मेन इसके बाद आपको अगली दिक्कत आने वाली है वो है आपके टेनेंसी कंट्रैक्ट के हवाले से। अभी टेनेंसी कंट्रैक्ट अजमान के लिए लाजम चाहिए, सही है। और याद रखिएगा किसी ऐसे एजेंट्स के हाथ मत लग जाइएगा जो आपको कहेगा 300-400 में हम आपको कल के दे देते हैं। यकीन मानिए वो एडिट होती है, अगर आपके इस गले में पड़ जाएंगे और आपको पता है यूई के कानून बहुत सख्त हैं, ऐसी गलती मत कीजिएगा। प्रॉपर वे में जब आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है या आपने रेंट लेना है, प्रॉपर वे में काम कीजिएगा। जब कोई आपने एग्रीमेंट करना है तो प्रॉपर वे में कीजिएगा, सही है। अभी लास्ट एक हमने फैमिली का अप्लाई किया अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर वे में, उसका मैंने भेजा एक प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं उनके पास, उन्होंने वहां भेजी है, बकायदा उनके डॉक्यूमेंट साइन हुए हैं, अगर किरायानामा बना है उनके नाम पे, सब कुछ ओके हुआ है, सही है। बकायदा उसके साथ उनके सब डिटेल एक पेपर साइन हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे को म्युनिसिपैलिटी की तरफ से डायरेक्ट मेल आई और उसकी एग्रीमेंट टेनेंसी कंट्रैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह बन गया प्रॉपर वे में, ताकि वो सिस्टम के साथ लिंक होना जरूरी है, ये याद रखिएगा, सही है। ऐसे ना कीजिएगा कि बाद में फिर आपने अपनी फैमिली अगर पाकिस्तान में है तो उसको बायोमेट्रिक के लिए भी भेजना होता है। इनसेट यूई है तो बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये कुछ चीजें बताने का मकसद क्या है कि जो 2-4 दिन जिनको हो गया मार्केट में आए बैठे, मुझे आपको कभी भी ये चीज नहीं बताएंगे क्योंकि उनको अपनी दिहाड़ी लगाने से मतलब, हमें अपने दिहाड़ी लगाने से मतलब नहीं है। मैंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है, इसलिए ये चीजें बताने का मकसद होता है ताकि आपको हर स्टेप का पता हो। इसके बाद अच्छी आपकी आराम से आप रूम में बैठ के, आपको सर्विस चाहिए होती है वीजा अप्लाई करने के लिए, आपने हमें अपना सिर्फ यूई पास का एक्सेस जस्ट लेना है, हम आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और प्रॉपर वे और प्रोफेशनल वे में आपको हर सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, सही है। ये चीजें हैं जी। अगर आपने फैमिली वीजा अप्लाई करना है तो हम हाजिर हैं, जिनके अजमान के कंपनियां बना चुके हैं अपने फैमिली वीजा अप्लाई करने के। याद रखिएगा अजमान की आपने कंपनी बनाई हुई है मेल एंड की, तो सैलरी की रिक्वायरमेंट्स है मिनिमम वो 4,000 दरम है, उससे कम सैलरी पर आपका वीजा नहीं लगेगा, एहतियात कीजिएगा। बाकी ZP ऑपक्स डॉक्यूमेंट सर्विस को याद रखिएगा। अगर आप इन फ्यूचर चाहते हैं कि आपकी फैमिली का वीजा अप्लाई किया जाए या आपको फ्री जोन की कंपनी बना के दी जाए, आप अपना फ्री जोन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या आपने अपने किसी भाई कजन का वीजा अप्लाई करवाना चाहते हैं, जो सर्विस चाहिए, हद क्या यूरोप की सर्विसेज भी चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा, वो चीज बताई जाएगी तो हकायक होंगे, ना कि सिर्फ दिहाड़ी लगाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।